मैं निरीक्षक राजेश राणा आज आपसे अफवाह अर्थात र्यूमर जो हमारी आम जिंदगी का पहलू है जिससे हम सब लोग दो चार होते हैं उसके बारे में आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है अफवाह र्यूमर, सबको पता है कि आज हमारा देश समाज और हम सब इन सब बातों से बहुत प्रभावित होते हैं जिनको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में सुनी सुनाई बातें में कहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जिनकी कोई जानकारी नहीं होती, जिनका कोई स्रोत नहीं होता, लेकिन बात मान ली जाती है कि उसने कहा और कहते कहते ये बात आप तक एक जगह से शुरू होकर आप तक पहुंचती है और कई रंग और कई बातें जुड़ती जाती हैं जिससे ये अफवाह के विषय बन जाती है। विशेषतः जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो सुरक्षा कार्यों में लगी हुई हैं, चाहे पुलिस है, आरपीएफ है, सेना है, इन सब चीज़ों से आम जनता के साथ इन चीज़ों को जूझना पड़ता है। हर स्तर पर जाके इस पर काम करना पड़ता है। अब विगत में आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में कई बार लोगों को भीड़ इकट्ठी होते हुए देखा होगा, जिसमें कई बार वो गाड़ी चलने को लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। बॉम्बे में यह बात हुई, सूरत में हुई कि ट्रेनें चलने वाली हैं, किसी ने अफवाह डाली और कहीं से चली। आधिकारिक तौर पर कहीं कोई बातचीत नहीं है, लेकिन इन सब बातों को लेकर अफवाहें उड़ाई जाती हैं और हम सब आए दिन इन सब बातों का हमें सामना करना पड़ता है और हमें इन बातों से जूझना पड़ता है। तो इसी बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले कि र्यूमर होती क्या है और कहाँ से चलता है। ये एक बिना सच्चाई की जांच की गई एक बात होती है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। ये कहीं से भी चलती है, किसी द्वारा भी बोली जाती है, मुंह से निकली हुई बात है। किसी भी जाति, विशेष धर्म या अन्य समुदाय के लोगों के बाद में कोई बात की जाए जो बहुतर लोगों द्वारा मान ली जाती है, इस बात को अफवाह कहा जाता है। दूसरा बिंदु, यह जनरली उत्तेजक बात होती है जिसमें सभी का इंटरेस्ट होता है। ये ऐसी बातचीत को फैलाया जाएगा जिसमें सभी का इंटरेस्ट पैदा हो। इस तरह से अफवाह को बल मिलता है। दूसरी बात, ये मौखिक होती है, ये कभी भी दस्तावेज रूप में नहीं आएगी, कभी लिखित रूप में आपको अफवाह का कोई भी रूप नहीं मिलेगा। ये सुनी सुनाई बात होती है। उसने कहा, ऐसा कहा, उसके लिए कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किसने कहा, इसका कोई आपको स्रोत नहीं मिलेगा, लेकिन कहा जरूर जाता है। और आप इस बात को लेकर हम सब इस पर विश्वास करते हैं। जो भी अच्छे पढ़े लिखे वर्ग भी इससे प्रभावित होता है और वो सब इन बातों को मान लेता है। अब इनकी विशेषताएं पे बात करते हैं। ये सिर्फ एक कोई खबर भी हो सकती है, ये कहानी भी हो सकती है। खबर की गाड़ी अगर हम रेलवे के सिस्टम में बात करें तो गाड़ी चलने वाली है, फलानी तरीके को गाड़ी चलने वाली है, बिना बात कही कोई कह रहा है और उस बात को अधिकतर लोग मान ले रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है। वो इस बात को लेके अधीर हो जाते हैं कि ये बात सही है और ट्रेन चलने वाली है। अक्सर आके लोग स्टेशनों पे आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, गाड़ी चलेगी, जबकि सबको पता है कि आधिकारिक रूप से गाड़ी जो है 3 तारीख तक बंद है, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहेंगे जी उसने कहा है, इसने कहा है, किसने कहा है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा है कि गाड़ी चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी। हम लोगों को विशेषता इस समय पे इन सब बातों से जरूर सजग रहना है और सही लोगों को मार्ग प्रशस्त करना है कि लोग सही बातें समझें। इसकी विषय वस्तु बदलती जाती है। एक व्यक्ति कहेगा पहले ये बात हुई, दूसरा उसको सुनेगा, उसको कुछ और कह देगा, तीसरा कुछ सुनेगा, उसको कुछ और कह देगा, और जब ये अंत में किस स्रोत के पास पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है और उसका असली वस्तु स्थिति तो रहती नहीं है, ये बात बदल जाती है। जनरली लोग जो असली बात को भूल के अन्य बातों को लेके उन लोगों चीज़ों पर विश्वास करने लग पड़ते हैं और तब ये प्रभावित होती है और ये व्यवस्था में विघन डालती है। जैसा कि मैं पहले कहा, ये उत्तेजना या संवेगात्मक अधिकता होती है। इसमें किसी को भी भड़काने के वो लेकर कोई भी विशेष तौर पे ऐसी ही बात कही जाती है या ऐसा ही उसमें मर्म डाला जाता है या ऐसा ही उसमें टॉपिक या विषय डाला जाता है कि जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगे और वो लोग जरूर से ज़्यादा इससे प्रभावित हों और उसका जो रिएक्शन है या उसका प्रतिक्रमण है वो अधिक से अधिक जनता के बीच में जाए। तो ये सब इस चीज़ का है। इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है या विशेषता है कि इसका मूल स्रोत का पता करना बहुत मुश्किल होता है। आप कभी भी अफवाहों या र्यूमर के बारे में कभी भी सच्चाई से आप ये नहीं कहते। इवन कि हम लोग भी कई बातें सुनते हैं और बात करते हैं, मैं कहता उसने कहा था, ये किसी को पता नहीं है किसने कहा, ये कहा है, सुना है, बस इसका सच्चाई आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, इसकी सच्चाई नहीं मिलती। और जैसे जैसे ये फैलती है ये बढ़ती जाती है। आज एक आदमी को पता लगी, 5 में पता लगी, फिर 10 में लगी, फिर 20 में लगी, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों में बात फैलती जाती है कि एक विशेष तौर तरीके से बात कही जाती है। जैसा कि आजकल आप अमूमन हेल्थ वर्करों के ऊपर, पुलिस के ऊपर लोगों को पत्थर मारते हुए या करते हुए देख रहे होंगे टीवी वगैरह में, क्योंकि ये सब अफवाहों का असर है कि उनको कोरोना का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उनको कोरोना के लिए कहीं बाहर ले जाया जा रहा है, उनको कोरोना करके उनको उनसे धर्म से दूर किया जा रहा है। ये सब
अफवाहों का जोड़ होता है और अफवाहों से प्रभावित होकर काम करते हैं। अफवाहों का एक और पक्ष होता है कि ये इसका बौद्धिक पक्ष कमजोर होता है, अर्थात ये बगैर सोचे समझे की गई बात होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता और ये बात जो है एक दूसरे से चलती जाती है और पहुंचती जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण कमजोर होता है या कम होता है, ये किसी भी समाज की भलाई को काम करने के लिए बात नहीं की जाती, ये समाज में विघन डालने के लिए ही काम किया जाता है और इसलिए इसका पक्ष जो है अफवाह का बहुत तेज होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है इसका प्रकृति अस्थायी होती है। अफवाह थोड़ी देर के लिए बहुत तेजी से फैलेगी और कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में ये समाप्त भी हो जाती है जब इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है या इसको पूरी तरह से वेरीफाई। लोगों में एक तरफ से चढ़ाव भी एकदम से तेजी से आएगा, उतार भी एकदम से आ जाएगा। किसी भी बात को लेकर उत्तेजना में लोग एकदम आ जाएंगे और जब उनको सच्चाई का पता लगेगा तो लोग पीछे भी हट जाएंगे। इसलिए अफवाह जो है, र्यूमर जो है, इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हरदम सतर्क रहना चाहिए कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके ताकि लोगों का या जान माल का या राष्ट्र का या समाज का जो है नुकसान कम से कम हो। अब हम बात करेंगे भाइयों इसकी रोकथाम कैसे। रोकथाम में आवश्यक है कि सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है इसमें पूरी तरह से सजग रहें और रहें। अफवाहों को रोकथाम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कठोर दंड। यह हमारे समाज में सबसे बड़ा जो है हानि पहुंचाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें कम से कम अफवाहों को, जो भी राष्ट्र को या व्यक्ति समाज को पहुंचाने वाला जो भी इस तरह का कार्य करता है उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। चाहे वो सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि जिसको ये कार्य करने वाला हो उसको ये पता हो कि अगर मैं ऐसा कार्य करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी। आपसी संपर्क पे रोक 2, लोगों को मिलने जुलने कम दिया जाना चाहिए। जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी अफवाह को लेकर तुरंत जो ज़्यादा फैलने की उम्मीद है और उससे उन्माद या किसी भी तरह का दंगा फसाद होने तो उसी वक्त जो संचार के सभी माध्यम हैं उनको काट देना चाहिए। जैसे जनरली आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन करते हुए पहले से तैयारी करने से हम इस बात को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उनके जितने भी संचार के माध्यम हैं उनको कट कर दें ताकि अफवाह जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह फैलने में ना फैले। जनता को उचित एवं सत्य सूचना देने की व्यवस्था, यह अफवाह को रोकने का सबसे कारगर उपाय है कि सरकार की तरफ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा माध्यम तैयार किया जाना चाहिए कि जो भी अफवाह चलती है उसको तुरंत उसी समय खंडन किया जाना चाहिए और उसकी सच्चाई सामने लेके आ जानी चाहिए, चाहे कि लोगों में उत्तेजना और किसी प्रकार की भी भयभीतता या अव्यवस्था ना फैले, ये हम लोगों को करना चाहिए। सेंसरशिप, किसी भी खबर को चलाने से पहले सूचना सरकार से जांच करवानी आवश्यकता है। कोई भी बात करनी हो तो सेंसरशिप का लागू होना जरूरी है। कोई भी अपनी तरफ से मीडिया में कोई भी गलत स्टेटमेंट या गलत बात नहीं देगा। अफवाह को रोकने के लिए सेंसरशिप का होना बहुत जरूरी है। सत्य समाचारों को अफवाहों से अलग करने का प्रशिक्षण, हम लोगों को समाज में, पुलिस में या वर्ग के जो भी लोग सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम हम चलाते हैं, स्कूल में बार बार इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए कि हमें असली खबर और नकली खबरों में पहचान होनी चाहिए ताकि हम लोगों को ये बता सके कि ये खबर असली है और ये खबर नकली है, आप इन पर विश्वास न करें। इस तरह का प्रशिक्षण हमारे सर्कुलर में, करिकुलम में या हमारे सामाजिक स्तर पर या हमारे स्कूल क्रम में शुरू से डाल देना चाहिए ताकि इस तरह का कार्य हो सके। विरोधी अफवाहें करना, अगर कोई खबर अफवाह फैली गई है तो उसका एक कारगर होता है कि उसके विरोधी के खिलाफ भी अफवाहें फैला देते हैं। ये भी एक कारगर उपाय है, लेकिन ये इतना अपेक्षित उपाय नहीं है क्योंकि इसमें उदाहरण पर जब किसी तरह से, ये जनरली दो मुल्कों के बीच में होता है, जब कभी कोई लड़ाई का माहौल बनता है कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करने वाला है या पाकिस्तान भारत पे, दोनों तरफ से ही अफवाह फैला दी जाती है कि एक दूसरे पे अटैक करने वाले हैं। इस तरह से उस स्थिति को काबू किया जाता है कि सरकार की एक तरह से रोक हो जाए और बचने का तरीका होता है कि अफवाहों के कारण जो है लड़ाई जो है रोकने का कारगर तरीका है। 7वां सबसे महत्वपूर्ण है अस्पष्टता को दूर करना। अफवाह उस स्थिति में सबसे ज़्यादा फैलती है जब कोई वहाँ सही और गलत का बताने वाला कोई ना हो। इसलिए सरकार या हम लोगों का जो सरकारी के नुमाइंदे, उनका दायित्व होता है कि वो इन चीज़ों को स्पष्ट करके लोगों के सामने लाएं, कि तथ्य को सामने लाएं कि वो लोग जो है गलत बातों पे विश्वास ना करें। तो मेरा मित्रों, आपको अफवाह या रूमर के बारे में यही बताना है कि आज जो समाज और जिस तरह का घटनाक्रम देश में चल रहा है उसमें
हम लोग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस सामाजिक बुराई से जूझ रही हैं। इसीलिए हम रेलवे सुरक्षा बल या पुलिस जो अन्य एजेंसी हैं उनको मानसिक तौर से अफवाहों से निपटने के लिए हरदम कारगर तरीके से तैयार रहना चाहिए। इसलिए आपको इसको मैंने बताया कि ये किस तरीके से फैलती है, किस तरीके से इसका उत्तेजना उत्पन्न होता है, किस तरीके से लोग इसको मान लेते हैं, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रोक कर अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने रेल संपत्ति को बचा सकते हैं। धन्यवाद।